हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के चौथे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ये जो योग है ना, इसके बारे में सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र को बताया था और उनके पुत्र ने राजा इक्ष्वाकु को कहा था और इस प्रकार ये राज ऋषियों तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद काफी टाइम से ये लुप्त हो गया था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको इस योग के बारे में बता रहा हूँ। वैसे एक रहस्य की बात है और यह एक गुप्त रखने वाला विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य को यह योग कहा था। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो सूर्य था ना वो तो बहुत पहले से था और आप तो अभी हाल ही में हुए हो, तो फिर आपने उस योग को सूर्य को कैसे बता दिया। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण यहाँ पे हमको ये समझाना चाहते हैं कि हम सबके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और हमें उन जन्मों के बारे में नहीं याद कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, लेकिन भगवान को सब पता है। मैं अजन्मा अविनाश स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन लोगों के लिए मैं प्रकट होता हूँ अपनी योग माया से। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब ना जो धर्म होता है उसको बहुत नुकसान हो रहा होता है और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधु लोग हैं ना, उनका उद्धार करने के लिए और पापियों को खत्म करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं बार बार प्रकट होता हूँ। हम सबको पता है कि भगवान विष्णु ने 9 अवतार लिए हैं और 10वां अभी होना बाकी है, जो कि कल की अवतार है। तो आप सबको उनके नाम पता होंगे, मैं फिर भी एक बार आपके साथ शेयर करती हूँ। परशुराम, वामन, राम, कृष्ण, नरसिंह, वराहा, बुद्ध, कश्यप, मत्स्य और लास्ट जो होने वाला है अभी, वो है कल की अवतार। तो इस प्रकार भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं और 1 अवतार होना अभी बाकी है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष तत्वों को जान लेता है वो शरीर को त्यागने के बाद फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो सीधा मुझ में मिल जाता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने राग, भय, क्रोध अपना नष्ट कर लिया था और जिनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, वो प्रेम में स्थित हो गए थे और मेरे आश्रित हो गए थे, उनको मैंने अपने स्वरूप में मिला लिया है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे जैसे भजता है ना, मैं उसके पास उसी रूप में जाता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों के फल को चाहने वाला होता है ना, कि हम ये अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, तो वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनको उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है। मतलब अगर आप देवताओं की पूजा करते हो ना और अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलना निश्चित है और जल्दी मिलता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनको तत्व से जान लेता है ना, वो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म तुम्हारे पूर्वज करते आए थे उन्हीं कर्मों को तुम्हें भी करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसे पंडित बताया है भगवान ने? जो शास्त्रों के बताए हुए अनुसार कर्म को करता है लेकिन उससे बदले में कोई इच्छा नहीं रखता है, वो एक ज्ञानी जन है, वो एक पंडित है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने सारे कर्म करता है लेकिन उसमें कोई मोह नहीं रखता, उसको करने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा उसकी कोई इच्छा नहीं रखता, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है? एक कर्म कर रहा है। क्योंकि वो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो भगवान में संतुष्ट है, जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट है, इसलिए वो ज्यादा की कामना नहीं करता है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस इंसान ने ना अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को जीत लिया है, वो समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर चुका है, उसे किसी भी भोग से किसी भी माया से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा पुरुष क्या उसको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। भगवान कहते हैं कि कर्म में कौन नहीं फंसता? जो इंसान किसी भी काम को करने में जो उसको प्राप्त हो गया है वो उसमें संतुष्ट है, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती कि उसके पास ज़्यादा है या मेरे पास कम है, उसे इस तरह की कभी कोई इसके अंदर कोई भी इच्छा या भावना नहीं आती। जो हर खुशी में दुख में एक समान व्यवहार करता है, वह पुरुष जो है उसने क्या करा है? वो कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वो काम तो कर रहा है और उसे किसी चीज़ की मोह माया भी नहीं है। उसका अगर उसका फर्ज है, एक पिता के रूप में उसका फर्ज है अपने बच्चों का लालन पालन करना, तो वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, बाहर जा रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा ला रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, लेकिन बदले में ऐसी उम्मीद नहीं करता कि वो अगर अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करे तो उसके बच्चे भी आगे उसकी सेवा करेंगे या उसके लिए कुछ करेंगे। तो इस तरह का जो इंसान होता है ना, वो उस समय अपने में संतुष्ट होता है और ऐसा मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के रूप में ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन
श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम पूर्वक अग्नि में हवन किया जाता है और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ऐसे सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों, शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे यज्ञों के तरीके बताए हैं। यज्ञ मतलब एक हवन करना ही नहीं होता, मतलब प्राणायाम करना भी एक तरह से क्या है, यज्ञ है। माला जाप करना भी एक तरह से यज्ञ है। दान करना भी एक तरह से यज्ञ है। उपवास रखना भी एक तरह से यज्ञ है। अलग अलग यज्ञ है, उन यज्ञों को पूरा करने के अलग अलग नियम है। जो उन सबको करता है वो कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, वो अपने आप ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ 3 तरह के लोग बताए हैं जो ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं, जो उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो साधन परायण और जो श्रद्धावान होते हैं, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। और जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तुरंत हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हमें शांति की प्राप्ति होती है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है, न परलोक है और ना ही सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने अंदर जो संशय है ना, उसे मिटाओ, क्योंकि जब अगर तुम संशय में पड़ोगे ना तो कभी भी तुम सही रास्ते पर नहीं चलोगे। संशय को मिटा दो और उसके बाद तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर अलग अलग तरह के योगों के बारे में बता रहे थे और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को और
शरीर को वश में कर लेते हैं और श्रद्धा से भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, तो हमें अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना, तो सबसे पहले अपने मन के जितने भी संशय हैं उन्हें दूर करना होगा, ज्ञान की ओर जाना होगा और उसी के बाद ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आई होप आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।